अघोर शुरू ही शमशान से होता है। पूरी पूरी रात आपको चिताओं के साथ बैठ के साधनाएं करनी होती हैं, अपने शरीर पर भस्म के लेपन करने होते हैं। अघोर साधना के बारे में बताइए। तो अघोर का जो सीधा सीधा मतलब है वो यही है, काम क्रोध लोभ मोह माया या सांसारिक सभी बंधनों से परे होकर सबको समान भाव से देखना अघोर है। कृष्ण काल में अंधकासुर थे, इंद्र ने भेजा था कृष्ण को के लिए। बकासुर था, बगुला कृष्ण के वध करने आया था। ये शक्तियां इंद्र ने कि जब अघोर कोई साधना करता है तो तूफान आंधी सबको नियंत्रित कर लेता है, तो क्या उसके पास ऐसी शक्ति होती है? तो ये अघोर विद्या होती क्या है, किस लिए इतनी प्रचलित पे है और इसके पीछे क्या इसका मूल तत्व है? तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अघोर विद्या एक साधक को एक तांत्रिक की दृष्टि से ये अघोर विद्या क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं हमारे आज के गेस्ट भैरव वीरेंद्र जी से कि ये अघोर विद्या होती क्या है और किस लिए काम आती है और क्या क्या शक्तियाँ एक अघोरी को मिलती हैं जब वो अघोर विद्या या अघोर साधना को सिद्ध कर लेता है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, जब हम अघोर की बात करते हैं, अघोर विद्या की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा भय बन जाता है और कहीं ना कहीं हम लोग एक्साइटेड भी होते हैं कि ये क्या है, एक नया जिज्ञासा जानते हैं। तो पहले थोड़ा सा हमें अघोर विद्या अघोर साधना के बारे में बताइए। देखिए, अघोर का मतलब होता है जो सबके लिए समान हो। एक साधक जब अघोर विद्या ग्रहण करता है या अघोर दीक्षा लेता है तो उसकी सबसे पहली परीक्षा वही होती है कि उसे सबको समान नज़रों से देखना पड़ता है। उसकी दृष्टि सबके लिए समान हो जाती है, अच्छा। चाहे वो भज्य पदार्थ हो, चाहे अभज्य हो, चाहे जीवित हो, चाहे मृत हो, चाहे बाहरी हो, चाहे आंतरिक हो। हर चीज़ उसके लिए समान हो जाती है, क्योंकि ये तंत्र है हमारा शिवजी से चला है और अघोर में मुख्य तौर पर शिवजी ही चलते हैं। शिवजी का जो अघोर स्वरूप है उसी की उपासना इसमें की जाती है। अच्छा। हाँ जी, और ये ज़्यादातर शमशान से चलता है। तो साधक को हर तरीके से कहीं ना कहीं पूरी प्रकृति को एक दृष्टि से दिखाया जाता है इसमें, और उसे वही चीज़ अपने अंदर उतारनी होती है कि हर चीज़ में शिव है और शिव हर चीज़ में व्याप्त हैं। वो अपने को शिव मानेगा, दूसरे को शिव मानेगा, हर प्रकृति के कण कण में वो शिव को देखेगा। तो उसे यही बोध कराया जाता है कि शिव सब में है और सब समान है। अच्छा। तो अघोर का जो सीधा सीधा मतलब है वो यही है, काम क्रोध लोभ मोह माया या सांसारिक सभी बंधनों से परे होकर सबको समान भाव से देखना अघोर है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, जैसे आपने कहा भी कि शिव के उपासक होते हैं, शिव के साधक होते हैं, तो शिव तो प्रेमी भी थे, शिव तो बहुत सौम्य रूप में भी थे, लेकिन अघोर जो हैं वो बहुत ज़्यादा रौद्र रूप को ही क्यों पूजते हैं? आपने जैसा कहा शिव प्रेमी थे, सौम्य थे, लेकिन शिव शमशान के वासी भी थे। जी। उन्होंने अपने शरीर पर भस्म का लेपन भी किया था, ठीक है। और सारे प्रेत पिशाच गण गंधर्व सब कुछ शमशान से ही चलते थे उनके साथ। अच्छा। एक साधक से समाज में अघोर साधक को इसलिए घृणित भाव से देखा जाता है क्योंकि अघोर उन परंपराओं से ऊपर है, या हम कह सकते हैं भिन्न है, जो समाज में व्याप्त हैं। बिल्कुल। जैसे समाज अच्छे बुरे या पाप पुण्य के भेद में पड़ता है, अघोर हमें कभी भी अच्छा बुरा या पाप पुण्य का भेद नहीं सिखाता। उसमें सब कुछ समान होता है, सब शिवमय होता है और सब कुछ समान होता है। इसलिए अघोरी को समाज से कट के अलग दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि एक तो उसका रहन सहन, वो अपने पूरे शरीर पर भस्म का लेप किए रहता है, जी। क्योंकि भस्म नश्वरता को प्रेजेंट करती है। वो ये बोध कराती है भस्म का लेपन कि मृत्यु के बाद आपका यही होना है, आपको भी इस भूमि में मिल जाना है जिसको अभी आप ग्रहण किए हो। दूसरा आता है, अघोरी शमशानों में साधनाएं करते हैं। शमशान मृत्यु के बाद के भय को नष्ट करता है। हम्म। अघोरियों के हाथ में कपाल या खप्पर आपने देखा होगा, वो इस चीज की निशानी है कि मृत्यु के बाद ये खाली ढांचा रह जाएगा, इसमें और कुछ नहीं है। अच्छा। ये सारी चीजें हमें समाज से अलग कर देती हैं, एक अघोरी को बिल्कुल अलग कर देती हैं। इसलिए समाज अघोरी को एक सामाजिक प्राणी ना होकर अलग दृष्टि से देख लेता है और घृणा करता है, जबकि अघोर में अच्छा बुरा दोनों होते हैं। निर्भर करता है आपकी सोच क्या है।
ओके। तो ये अघोरी साधना की मूल तत्व क्या है, मूल शक्ति क्या है और ये किस शक्ति की उपासना करते हैं? अघोर में मुख्य तौर पर शिव और महाकाली चलते हैं। अन्य अन्य शक्तियाँ और भी हैं, लेकिन वो सब इनके बाद हैं। प्रथम पूज्य जो चलते हैं अघोर में, वो महादेव और महाकाली चलते हैं। महादेव संहारक देव हैं, काली भी संहारक देवी हैं। काली प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, महादेव मृत्यु के बाद और मृत्यु से परे जुड़े हुए हैं। तो एक साधक को ये दोनों ही साधनाएं करनी होती हैं। प्रारंभ अघोर इन्हीं से होता है। बिना शिव पूजन से या बिना शिव आराधना से अघोर आप कर ही नहीं सकते हो। अच्छा। जी। तो कोई नॉर्मल साधक अगर अघोर साधना करना चाहे तो उसका प्रथम चरण क्या रहेगा? क्या पहला स्टेप रहेगा? जैसा कि एक साधक के लिए सबसे पहला चरण होता है वो तंत्र को समझे। तंत्र के ही शाखाएं हैं, अघोरी, औघड़ या वामपंथी या कौलाचार, ये तंत्र की अलग अलग शाखाएं हैं, अच्छा। जिसमें से एक होता है अघोर। और अघोर तक पहुंचने के लिए साधक को पहले तंत्र को जानना जरूरी है। उसके बाद वो अघोर में प्रवेश करेगा, वो भी यदि आपका गुरु सहमत है अघोर दीक्षा देने के लिए आपको। तो अघोर दीक्षा लेने के लिए भी कई चरण होते हैं, कई प्रक्रियाओं से साधक को गुजरना होता है। जैसे कि उसे स्वमूत्र का सेवन करना होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अघोर 5 मकारों पे चलता है, जिसे हम पंचमकार बोलते हैं। उसमें से प्रमुख रूप से मल मूत्र भी आते हैं। तो ये 5 मकारों का सेवन या इनसे घृणा ना करना परीक्षा के तौर पे हमें सिखाया जाता है घोरियों को। क्योंकि जब वो अपनी ही चीजों से घृणा करना बंद कर देगा, तब वो समाज को उस दृष्टि से या प्रकृति को उस दृष्टि से देख पाएगा जहां सब समान होंगे। इसलिए अघोर का जो चरण है थोड़ा सा कठिन है, हर एक किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए साधक को शांत, विवेकशील व हर चीज को समझने वाला होना चाहिए। शमशान से कभी उसे डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अघोर शुरू ही शमशान से होता है। पूरी पूरी रात आपको चिताओं के साथ बैठ के साधनाएं करनी होती हैं, अपने शरीर पर भस्म के लेपन करने होते हैं, और भी कई गुप्त क्रियाएं होती हैं जो आपको शमशान में सफल करनी होती हैं। और एक अघोरी की जिंदगी अगर मैं बोलूं तो 80% शमशान में ही गुजरती है या उसके इर्द गिर्द ही घूमती है। उसका खाना पीना रहना सोना सब कुछ शमशान में ही होता है। शायद आपने देखा होगा, कभी आप मणिकर्णिका घाट जाएं तो वहाँ आपको घोरी मिलेंगे, हम्म। हरिश्चंद्र घाट जाइए वहाँ आपको घोरी मिलेंगे। वो वे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ अघोर को दे दिया, तंत्र को दे दिया। अब वो केवल शिव तत्व को पाने के लिए बैठे हैं वहाँ। साधक जो अघोर का साधक होता है वो शक्तियों के साथ साथ उस प्रकृति से उस शिव तत्व को पाने के लिए साधना करता है, अच्छा। क्योंकि हर चीज उसके लिए समान हो जाती है। अब उसके लिए बचा कुछ नहीं, काम क्रोध लोभ वो माया वो सब कुछ छोड़ गया। अब उसे चाहिए कौन? वो परम सत्ता शिव। वो खुद को शिव में विलीन कर देगा। इसलिए वो अनन्य भक्ति करता है। बस बैठे बैठे उसे कुछ नहीं करना है, ना वो धूप दीप करेगा ना कुछ करेगा, बस बैठ के भजन करेगा। अच्छा। जो मिल गया वो खा लिया, नहीं मिला कोई बात नहीं। तो अघोरी साधक को बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं, अपने आप को सब कुछ निछावर करना पड़ता है अघोर में आने के लिए। जी। तो ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो यूजुअली लोग कर जाते हैं जब वो अघोर साधना में आना चाहते हैं तो? देखियो, पहली बात तो अघोरी बनना सभी के बस की बात नहीं है। कोई विरला ही अघोर में आता है। और रही बात गलतियों की, ये सारी चीज़ें शमशान से चलती हैं। अब शमशान में बिना गुरु सानिध्य के आप साधना करोगे और आपसे कोई गलती होती है तो उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ता है। क्योंकि जरूरी नहीं है जिस शक्ति की आप आराधना उपासना शमशान में कर रहे हो वो आपको नुकसान पहुंचाए। हो सकता है उसके साथ साथ शमशान में लाखों करोड़ों विचित्र आत्माएं होती हैं जो कहीं ना कहीं आपको प्रताड़ित कर सकती हैं या आपको छेड़खानी कर सकती हैं या कोई भी मानसिक विकृति आपको दे सकती हैं। तो जब तक गुरु आपका आपको आज्ञा नहीं दे रहा है अघोर में जाने की, तब तक आप अघोर में ना जाएं। तो मतलब अगर किसी साधक को अघोर साधना करनी है तो पहले उसे अपने गुरु की अनुमति लेनी जरूरी है। बिल्कुल, बिना गुरु के कोई भी साधना सिद्धि सफलता नहीं मिलती है। तो जब आपके पास कोई भौतिक गुरु है, आप उससे पूछिए कि गुरुदेव मुझे अघोर में जाना है। अगर वो आपको बोल रहे हैं हाँ, तो आप जाइए। अगर वो मना कर रहे हैं तो फिर छोड़ दीजिए। क्योंकि गृहस्थ के लिए अघोर नहीं है। अघोर के कुछ चरण हैं जो आप गृहस्थ में रह के कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको शमशान जाना अनिवार्य है। शमशानी तामसिक शक्तियों को भोग देना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि अब आपने अघोर की दीक्षा ले ली लेकिन आप अघोर की शक्तियों का पूजन कर ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आप गृहस्थ में हो और शराब मांस का भोग नहीं दे सकते या शमशान नहीं जा सकते। तो ऐसा भी जरूरी है अगर आपने किसी अघोर की दीक्षा ली है तो आपको उनका पूजन करना अनिवार्य होता है? हाँ बिल्कुल।
जिस प्रकार हम घर में एक जीव जंतु को पालते हैं, उसे दोनों टाइम खाना देते हैं, उसी प्रकार जब आप किसी संप्रदाय से जुड़ रहे हो, किसी शक्ति से जुड़ रहे हो, उसके भी नियमित भोग पूजन करना अनिवार्य होता है। अच्छा। तो सर अभी आपने कहा कि अघोर के हाथ में कपाल, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि कपाल देखा जाता है उनके हाथों में, तो उस कपाल का क्या उपयोग होता है? देखिए, कपाल में अघोर में एक चरण आता है जिसमें कपाल दीक्षा होती है। अच्छा। तो गुरु द्वारा वो कपाल साधक को प्रदान किया जाता है। उसका महत्व ये होता है कि वो साधक कपालिक हो गया, एक तो उसके नाम के आगे कपालिक लिख जाता है, जैसे अघोरियों के आगे अघोरी लिख जाता है या पीछे अघोरी लिख जाता है। उस साधक के नाम के आगे कपालिक लिखेगा, क्योंकि वो कपाल धारण करने वाला बन गया। अब उसका जो भी भोजन होगा वो उसे उस कपाल में ही करना पड़ेगा। वो किसी भी बर्तन की या किसी भी हम बोल सकते हैं थाली, गिलास, कटोरी, इसकी ज़रूरत नहीं है उसे। उसे चाहे लिक्विड डाइट लेनी हो, चाहे सॉलिड लेनी हो, उसे उस खप्पर में ही, जो कपाल का खप्पर है, उसी में अपना खाना लेना है और उसी से खाना है। अच्छा। और शक्ति को भी जब भोग देने की बारी आती है, तो उसी में उसे शक्ति को भोग देना है। जैसे शराब देनी है तो वो खप्पर में शराब पलटेगा, उसे शक्ति को निमित्त करेगा। शक्ति को उसे मांस का भोग देना है, वो उस खप्पर में ही लेगा, उसे शक्ति को देगा। खुद को भी खाना है तो भी उस खप्पर में ही लेगा और खुद भी ग्रहण करेगा। तो ये सर, अगर जैसे खप्पर में जैसे आपने कहा कि खाना होता है, तो ये क्या डेली रूटीन में खाना होता है या जब वो साधना के दौरान होता है सिर्फ तभी खाना होता है? देखिए, अघोरी का मतलब ये है, जब शक्तियाँ आपके पास हैं तो आप डेली उनका पूजन करोगे। हाँ, ये बात अलग है, आप शमशानी साधना है, रोज़ाना नहीं कर रहे, वो कभी-कभार कर रहे हो, लेकिन आप भोग रोज़ दोगे। अब अघोर में शक्तियों का अगर आप रोज़ाना पूजन कर रहे हो तो उसमें शराब और मांस अनिवार्य है ही। बिना शराब मांस के वो पूजन नहीं होते हैं। तो वो रोज़ाना ही भोग देना पड़ता है आपको। अब इसके विपरीत आप ये कर सकते हो, जैसे आप प्रतिदिन खप्पर में भोग ना दे के आप मिट्टी का सकोरा ले सकते हो, आप उसमें भोग दे सकते हो। अच्छा। बस ये एक विकल्प हो जाता है, क्योंकि खप्पर हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के बताए गए हैं, तंत्र शास्त्रों में। जैसे एक कपाल का खप्पर हो जाता है, एक जहरी खप्पर हो जाता है, जो आपने देखा होगा जिसके कमंडल बोलते हैं, साधु सन्यासियों पे काले कमंडल होते हैं, वो जहरी खप्पर के होते हैं। अब उसे अगर पूरे को आप बनवा रहे हो तो कमंडल बनेगा, वरना उसे आप बीच में से कट कर दोगे तो कपाल के खप्पर की तरह ही एक काला खप्पर बन जाता है, जो जहरी खप्पर कहलाता है। इसी प्रकार चांदी का खप्पर होता है, सोने का होता है और मिट्टी का होता है। मिट्टी का जैसे हम खप्पर भी बोल देते हैं, सकोरा भी बोल देते हैं। तो इनमें आप अघोर की कोई भी साधनाओं में भोग पूजन आप इन खप्परों में कर सकते हैं। तो सर जैसे हमने फ़िल्मों में देखा है या कह लीजिए काफ़ी जगह कहानियों में सुना है कि जब अघोर कोई साधना करता है तो तूफ़ान, आंधी सबको नियंत्रित कर लेता है। तो क्या उसके पास ऐसी शक्ति होती है? देखिए, जैसा कि आप बता रहे हो, आपने फ़िल्मों में देखा है। फ़िल्मों में जो दिखाया जाता है, वो केवल सुनी हुई घटनाओं के आधार पर दिखाया जाता है। वास्तविकता इससे भिन्न है। जैसे अघोरी के पास शक्तियाँ होती हैं और ब्रह्मांड में कई ऐसी शक्तियाँ हैं जो ये सारे काम करती हैं कि वो तूफ़ान को रोक दें या बिजली गड़गड़ाहट कर दें या बारिश करवा दें या रोक दें या चलते हुए व्यक्ति को भी रोक दें। सब कुछ होता है, लेकिन ये साधक के ऊपर निर्भर करता है कि इन सारी चीज़ों को, शक्तियों को वो गुप्त रखे, गुप्त तौर पे ही चलाए, ना कि सार्वजनिक चमत्कार दिखाए। क्योंकि इस तरह के आडंबर शक्तियों को छीण करते हैं कहीं न कहीं। खुले प्रदर्शन हम जिसे बोलते हैं, वो कहीं न कहीं शक्तियों का अपमान होता है, उससे शक्ति क्षीण होती है। तो होता सब कुछ है, आप आसमान में बारिश कर सकते हो, बादल गड़गड़ा सकते हो, क्योंकि आदिकाल में भी आपने देखा होगा, कृष्ण काल में अंधकासुर थे, इंद्र ने भेजा था कृष्ण को मारने के लिए। बकासुर था, बगुला, कृष्ण के वध करने आया था। ये शक्तियां इंद्र ने सिद्ध कर रखी थी। पूतना थी, राक्षसी थी, लेकिन इंद्र ने उसे सिद्ध किया था और कार्य करने भेजा था। तो ऐसे ही अघोर में सब कुछ है, शक्तियां सब होती हैं। बस ये साधक पर निर्भर करेगा वो किस चीज का आडंबर करे या किस चीज को गुप्त तरीके से चलाए। अच्छा। सर हमने एक और चीज़ देखी है, जब हम वीडियोज़ या कहानियों की बात करते हैं तो अघोरियों को बहुत अलग देखा जाता है, सबसे अलग देखा जाता है, वो तो आपने बताया क्यों। लेकिन उनका ना रूप हमेशा रौद्र रूप, बहुत रुष्ट रहते हैं, समाज से एक, जिसे कहते हैं ना, निरादर के रूप में, या कह लीजिए बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। तो उसका क्या कारण होता है? उसका सीधा सा कारण है, समाज उन्हें खुद में गिनता ही नहीं है। समाज कहीं ना कहीं उनमें और खुद में भेद करता है। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज से कुपित भी होते हैं। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए एक अघोरी 3 घरों में मांगने जा रहा है और तीनों घरों में से दुत्कार मिली, तो ऑटोमेटिक वो कहीं ना कहीं क्रोधित होगा, मन में भाव आएगा।
जो उसके व्यवहार को और व्यक्तित्व को समाज से अलग कर देता है। अब उसकी भौहें तनी हुई हैं, भस्म लपेटी हुई है, फटे पुराने या काले कपड़े धारण किए हैं, तो वो ऑटोमेटिक अलग हो ही गया समाज से। लेकिन हम जो अघोर में दीक्षा देते हैं, हम गृहस्थ को भी देते हैं, वैरागी को भी देते हैं, सन्यासी को भी देते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आप किस रूप में अघोर दीक्षा लेना चाहते हो। आप गृहस्थ में रह के भी अघोर बन सकते हो। अच्छा। हाँ जी, उसके लिए आपको 24 घंटे भस्म का लेपन नहीं करना है। भस्म का लेपन केवल तभी होगा जब आप अघोर की कोई साधना, उपासना या पूजन कर रहे हो। अच्छा। अब आप नॉर्मल गृहस्थ में रह के अघोर कर रहे हो तो जरूरी नहीं है आप पूरे शरीर पे भस्म लगाओ। आप केवल भस्म का टीका भी कर सकते हो अपने ललाट पे, तो भी आप अघोरी कहलाओगे। तो सर, अघोरियों का मानना ये भी है कि शिव और महाकाली जैसे देवी और देवताओं के रूप में, या कह लीजिए उनके आशीर्वाद में, उन्हें शक्ति प्राप्त होती है, उनकी साधनाओं से उन्हें शक्ति प्राप्त होती है। तो इन शक्तियों का तांत्रिक सिद्धांत क्या होता है? देखिए, अघोर जैसे कि मैंने प्रारंभ में बताया, शिव और काली से ही चलता है। प्रमुख शिव हैं और सामांजक शक्ति काली को हम कह सकते हैं, क्योंकि शिव एक चेतना का मार्ग है और काली ऊर्जा का। ये दोनों जब मिलते हैं तब अघोर का निर्माण होता है। तो साधक कहीं ना कहीं शक्तियां करके खुद को शिव में बनाता है, मोक्ष पाने की लालसा रखता है, समाज से अलग हो जाता है और अन्यान शक्तियां सिद्ध करता है वो। इन शक्तियों का तांत्रिक सिद्धांत ये है कि सारी शक्तियां तंत्र के अंतर्गत ही आती हैं। फिर आप काली लें, भैरव लें, हनुमान लें, कोई अन्यान शक्ति ले लें, सब तंत्र के अधीन है। तंत्र में ही सारी शक्तियां हैं। जैसा कि एक पिछला मैंने एक पहले जिक्र किया था कि आप घर में अगर पूजा भी कर रहे हो वो भी आप तंत्र कर रहे हो। जी। तो सब कुछ तंत्र में ही है, इसलिए तंत्र जरूरी है और ये शक्तियां तंत्र से जुड़ी हुई हैं। इसलिए साधक को शक्तियों का बल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसे आगे मोक्ष भी पाना है, या योनियों में विस्थापित नहीं होना है, या फंस के नहीं रहना है। बस तंत्र आपको एक रास्ता देता है मोक्ष का या मुक्ति का। इसलिए साधक अघोर का रास्ता अपना लेता है, क्योंकि उसे फिर सारे बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। सारे कर्म बंधनों से वो मुक्त हो जाता है, काम क्रोध लोभ मोह माया से मुक्त हो जाता है, संसारिक सारे बंधन उसके खत्म हो जाते हैं अघोर में आने के बाद। वहां बचता है केवल शिव और साधक। तो वो खुद को सौंप देता है शिव के ऊपर कि अब तू है, जो करना वो करो। तो बस वो शिव को प्राप्त करने की उम्मीद लेके बस साधना करता जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि काली, जब महाकाली की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा रौद्र रूप में आती हैं। तो लोगों का या दुष्ट भावनाओं का संहार करना, और जो हमारे सौम्य शिव हैं जो सबको अपने में विलीन कर देते हैं, उन तक पहुंचने का मार्ग अघोर है। जी बिल्कुल, ये सत्य है। ठीक है। सर, इसमें ना एक चीज़ मुझे आपसे और जाननी है। जब हम कहानियों की बात करते हैं या हम वीडियोज़ या सोशल मीडिया की बात करते हैं, इसमें अघोरियों को बहुत नेगेटिव भी दिखाया गया है कि अघोरी सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? जैसा कि आपको पता है, तंत्र में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों कार्य होते हैं। बहुत से अघोरी साधक ऐसे हैं जो ना सकारात्मक कर रहे हैं ना नकारात्मक कर रहे हैं, केवल वो खुद को शिव में विलीन कर रहे हैं। उनका किसी से कोई मतलब नहीं है मोह माया से। और कुछ साधक ऐसे हैं जो शक्तियां प्राप्त करने के बाद में हमेशा नकारात्मक काम करेंगे, किसी लोभ में, लालच में। अच्छा। और वो जब किसी का बुरा करेंगे किसी लालच में, अब वो लालच चाहे धन का हो चाहे अन्य कोई भी तरह का हो, लेकिन लालच लालच होता है। उसने अगर लालच के बल पर शक्तियों से काम ले रहा है तो सबसे पहले तो अपनी दुर्गति कर रहा है। अच्छा। हाँ, उसके भी तो कर्म बिगड़ रहे हैं ना, अगर वो किसी का बुरा कर रहा है अच्छी शक्ति से। अब आपने शिव की उपासना की, भक्ति की, शिव आप पर कृपा कर रहे हैं और आप उसके नाम से किसी का गलत कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भी कर्म बंधन में पड़ोगे। तो उसका कोई दुष्फल मिलता दोष है फल उसको? मिलता है ना, कि जो उसका अंतिम समय होता है वो बहुत बुरा कटता है। हमने कई बार ऐसा देखा है, जो पुराने अघोरी थे या पुराने अच्छे तांत्रिक थे जो झोंपड़ियों में या वैरागी बनकर किसी घाट पर रहते थे, उनकी जब मृत्यु होती थी, हम कह सकते हैं अंतिम समय जब आता था, तो उनके पास कोई नहीं होता था सेवा करने वाला, ना परिवार का ना बाहर का। क्यों? उन्होंने अपने जीवन में शक्तियों से इतने गलत काम लिए कि शक्तियों ने उन्हें अकेला कर दिया। और जब वो मृत हो जाते हैं तो उनके शव को चील कौवे खाते हैं। अच्छा। उन्हें भूमि या अग्नि भी नहीं प्रदान होती है। तो ये कर्म बिगड़ना ही होता है। इसलिए जो साधक शक्तियों के बाद भी, शक्तियां आने के बाद भी अगर उस अच्छी शक्ति से गलत कार्य ले रहा है
वो कहीं ना कहीं कर्म बंधन में फंसता ही फंसता, उसका अंत बुरा होता ही होता है। सर, जब हम देखते हैं कि कुंभ आना होता है या कुंभ महाकुंभ आ रहा होता है तो अघोरी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उस शिव भक्ति में चल देते हैं और अपने आप को पवित्र करने की ओर आ जाते हैं। तो इसका तांत्रिक उद्देश्य क्या है? क्या आप समझाना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि हर अघोरी, क्या उसका वहाँ कुंभ में जाना और स्नान करना अनिवार्य है या कोई ऐसा पर्टिकुलर रिचुअल अलग है? देखिए, इसमें अनिवार्यता नहीं होती है, ये आपके खुद के ऊपर है, आप जाओ तो ठीक, ना जाओ तो ठीक। बस इस कुंभ में जो जो हमारे यहाँ कुंभ होते हैं, इनमें विशेष मुहूर्त होते हैं। अच्छा। उन मुहूर्तों का जो स्नान है वो सबसे प्रमुख बताया गया है। यदि कोई भी सिद्ध साधक, या हम कहें अघोरी कह लेते हैं, वो अगर शक्ति सिद्ध है तो वो अगर जाके उस विशेष मुहूर्त में, उस कल्प में जाके स्नान करता है तीर्थ में, उसकी एनर्जी बहुत उच्च लेवल की हो जाती है, शक्तियों में वृद्धि होती है, बल में वृद्धि होती है। तो वो विशेष अनिवार्यता वैसे जाना नहीं है, या जाना है ये अनिवार्यता नहीं है, लेकिन अनिवार्यता ये है कि आपको उस विशेष मुहूर्त में जाके बस नहाना है। मुहूर्त की अनिवार्यता है। जो विशेषता है कुंभ में, वो मुहूर्तों की बताई गई है, वरना तिथियां तो हर महीने रिपीट होती हैं। बिल्कुल सही। वही अमावस्या होती है, वही पूर्णिमा होती है, और वही मुहूर्त होते हैं, लेकिन वो विशेष मुहूर्त केवल उस 12 साल में रिपीट होते हैं, जिसलिए कुंभ आयोजित होता है। जी, तभी देखा जाता है कि बहुत सारे अघोरी इकट्ठा होकर वहाँ स्नान करते। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता है ना शक्ति में वृद्धि होगी, और कहीं ना कहीं उन्हें मुक्ति मिलेगी। अच्छा, तो ये मुक्ति का मार्ग भी है। हाँ, कोई भी तीर्थ, खासकर गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ये तीर्थ स्थलों पे नहाना या जाके जाप करना, ये मुक्ति के मार्ग ही हैं सारे। अच्छा, तो जब हम देखते हैं किसी अघोरी को या किसी वैरागी को, वो बहुत ऊँचे पहाड़ों पे बैठ के साधना कर रहे होते हैं या जाप कर रहे होते हैं। उन्हें कोई कपड़ा पहना है, नहीं पहना, कोई ऐसी चिंता नहीं होती। तो क्या उनके पास कोई शक्ति होती है कि उनको भय, दिन-रात, खाना-पीना की सबसे मुक्ति मिल जाती है? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया, कोई भी साधक जब इस उच्च कोटि की अवस्था में पहुंचता है तो वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया सब त्याग देता है। उसे ना तो बाह्य वातावरण से फर्क पड़ता है, ना आंतरिक से। उसके आसपास कुछ भी होता रहे, उसे कोई मतलब नहीं होगा। और पहाड़ों पर या कंदराओं का चुनाव इसलिए साधक करता है क्योंकि वहाँ एकांत होता है, शालीनता होती है, प्रकृति से जुड़ाव रहता है। जी। बाकी वहाँ माहौल से उसे कोई मतलब नहीं होता है। वो अपना जो कर रहा है वो उसमें लीन रहेगा। वहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, ना किसी जानवर की आवाज़, ना मोटर कारों की आवाज़। तो एकांत का चुनाव तो साधक अपने स्वयं की शालीनता और एकांतवास के लिए करता है, ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। वरना साधनाएं शमशान में भी होती हैं और साधना एकांत में भी होती हैं। अघोरी अभ्यास या साधना के दौरान कोई मानसिक अनुभव जिससे शक्ति का मार्ग माना गया हो, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ तो? जी बिल्कुल। देखिए, वैसे तो अघोर मार्ग को ही शक्ति का मार्ग कहा जाता है, वो भिन्न नहीं है। लेकिन इन साधनाओं में मानसिक अनुभव से ज़्यादा प्रत्यक्ष के अनुभव होते हैं। जैसे आप शमशान में साधना करने बैठे हो, तो प्रेत, भूत, प्रेत सारे आपके चारों तरफ आपको दिखेंगे खुले नेत्रों से। अच्छा। ठीक है? ऐसे ही आप शमशान में महाकाली की या चामुंडा की या किसी भी शक्ति की साधना कर रहे हो, तो स्वयं भगवती का वो स्वरूप आपको वहाँ दिखेगा, अच्छा। खुले दर्शन होंगे आपको। ठीक है। तो इससे ये आपको जोड़ता है शक्ति से। वरना इसमें साधना अनेक हैं, सैकड़ों साधनाएं जो अघोर को आगे बढ़ाती हैं। साधक एक एक करके वो साधनाओं के क्रम को आगे बढ़ाएगा तो शक्तियाँ उसके सामने खुलती जाती हैं। और जैसे जैसे शक्तियाँ साधक के सामने खुलेंगी, साधक इस ब्रह्मांड से ऊपर निकलता जाएगा। उसका मोह, उसकी माया यहीं रह जाती है, क्योंकि जब उसने वो चीज़ देख ली जो किसी ने नहीं देखी, तो उसके लिए फिर बाकी चीज़ों का कोई मोल नहीं रहता, कोई महत्व नहीं रहता। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं सारी शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से साधक से जुड़ती हैं, और ये सब कुछ तंत्र में और अघोर में होता है। तो सर, जैसे अभी आपने बताया कि कैसे अघोरी एक अघोरी साधना करते हुए कैसे उन शक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है, तो क्या ये शक्तियाँ वास्तविक रूप में नियंत्रण की जा सकती हैं, बाहरी रूप से नियंत्रण की जा सकती हैं, या फिर ये किसी साधक के मानसिक रूप का परिणाम होती है? देखिए, शक्ति प्रत्यक्ष में जब आती है ना, तो पूर्ण पूर्ण रूप से आती है। मतलब वो बाहरी वातावरण में से ही कहीं ना कहीं से अवतरित होती है, जो अन्य लोगों से आएगी तब आपके सामने प्रत्यक्ष होगी।
लेकिन यहाँ साधक की एक मानसिक स्थिति भी होती है, उसका चित्त शुद्ध होना चाहिए, आत्मबल मजबूत होना चाहिए, उसे स्वयं पर भरोसा होना चाहिए, शक्ति पर भरोसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि शक्ति आके खड़ी है और वो सोच रहा है ये मेरा भ्रम तो नहीं है, अच्छा। जबकि वो प्रत्यक्ष रूप से खड़ी है। तो इसमें सबसे पहले साधक का चित्त शुद्धि जरूरी है और आत्मविश्वास जरूरी है, तभी वो शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है। और ये शक्तियां जब साधक को सिद्ध होती हैं, आपस में वचन होते हैं, तो साधक उस शक्ति को नियंत्रित करने लगता है और वो शक्ति उसके अधीन होकर कार्य करती है। तो सर अघोरी में भी जैसे हम बात की शक्तियों की बात करते आए हैं, तो क्या अघोरियों में भी ऐसे ही शक्तियाँ काम करती हैं, वचनों पर वचनों बंद होती हैं, या फिर इनके जो नॉर्मल साधक और अघोरी साधक है, इनको कैसे डिफरेंस किया जाता है? देखिए, शक्तियां अघोर में तामसिक चलती हैं और नॉर्मल तंत्र में आप दोनों तरीके से चला सकते हो। अब साधकों को अलग आप इस प्रकार कर सकते हो, जो अघोर का साधक है वो शक्ति को अपने हिसाब से भोग देगा, अच्छा। चाहे वो तामसिक दे, चाहे सात्विक दे, चाहे कैसे भी दे, चाहे नहा कर दे, चाहे बिना नहा दे, चाहे खुद गंदा होकर वो पूजा कर सकता है, उसे हर बंधन से मुक्ति है। लेकिन तंत्र में साधक को पूजाएं नहा धो के ही करनी होती है, वो बंधनों में रहेगा ही रहेगा कि उसे पहले दीपक जलाना है, ये क्रम फॉलो करना है, जबकि अघोरी पे ये सारे नियम वर्जित हो जाते हैं। वो फॉलो करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। लेकिन अगर वो पूजा कर रहा है तो अपनी खुद की पद्धति कैसे भी चला सकता है अघोरी, उसे किसी चीज़ की अनिवार्यता नहीं होती है या सीक्वेंस की जरूरत नहीं होती है, वो अपने तरीके से ही अपना पूजन शुरू कर देगा। तो तंत्र में अघोर और सामान्य तंत्र में ये डिफरेंस है, उसका साधक हमेशा हर चीज़ नियम से करेगा, जबकि अघोर में कोई नियम नहीं चलता है, केवल गुरु आज्ञा, उसके बाद आप अपना पूजन कर सकते हो कैसे भी किसी भी तरीके से। जब हम शमशान की साधनाओं की बात करते हैं, तो जब हम नॉर्मल साधना की बात करते हैं या तंत्र साधना की बात करें, तो वहाँ पे एक सुरक्षा घेरा का बनाना एक बहुत बड़ा प्रचलित माना गया है। तो क्या अघोरियों में भी ये अनिवार्य होता है? हाँ, बिल्कुल अनिवार्य होता है। शमशान में बैठकर सारी साधनाएं करने में बहुत सी ऐसी उग्र साधनाएं होती हैं जहाँ घेरा लगाना आवश्यक होता है। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि शमशान में जब आप अनुष्ठान करते हो, भोग पूजन आप शक्ति का कर रहे हो, तो वहाँ आपकी शक्ति के अलावा, जिस शक्ति को आप बुला रहे हो उसके अलावा अन्य अन्य सैकड़ों और योनियां या और भूत प्रेत पिशाच मौजूद होते हैं, जी। जो उस भोग को पाने की लालसा में आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अच्छा। तो उनसे बचने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आपको घेरा लगाना पड़ता है। ठीक है। तो क्या ये अघोरियों में भी अनिवार्य है? नहीं, अनिवार्य नहीं होता है, ये आपके खुद के दृढ़ संकल्प या विश्वास या गुरु के विश्वास के ऊपर है। अगर आपको लगता है आपका गुरु रक्षा के लिए बैठा है हर समय, आपको किसी भी घेरे की नीड नहीं है, अच्छा। आप बिना घेरे के भी सुरक्षित हो। लेकिन अगर आपके मन में 1% भय है तो आप घेरा लगा लीजिए, अच्छा। क्योंकि है तो आप गढ़ में ही बैठे हो उसके में, और वहाँ कोई आप बुला रहे हो, जैसे आ कोई रहा है या कोई आपका भोग मांग रहा है, तो वो सारी चीज़ें खंडित करती हैं क्रिया को। मान लीजिए आपने घेरा नहीं लगाया है, आप साधना कर रहे हो, सामने से कोई शक्ति आपकी माला ले गई, अब आप जाप कैसे करोगे? या आपका भोग उठा के ले गई, अब आप शक्ति को भोग क्या दोगे? तो वो साधना को खंडित ना करें, इसलिए भी हम घेरा लगवा देते हैं, ताकि उस घेरे में वो कोई भी शक्ति फिर प्रवेश करे ही ना। तो सर काफ़ी बार देखा गया है कि अघोरी जो मृतिक शरीर है या शवों के साथ बैठ के साधनाएं करते हैं, तो उनसे उनका तांत्रिक जो दृष्टिकोण है वो क्या है? देखिए, अघोर की जो उच्च कोटि की साधना है वो होती है शव साधना। अच्छा। और शव साधना में होता ये है कि एक मृत शरीर को आप प्राप्त करें, और उसके परिवारजनों की सहमति से भी कर सकते हो और जैसे भी आपको उपलब्धता हो जाए, उसकी छाती पर बैठ के आपको साधना करनी होती है, अर्धरात्रि नग्न होकर। पूरा एक अनुष्ठान होता है, पूरी प्रक्रिया होती है, जिसमें उस शव को आपको स्नान कराना है, पंचाभिषेक करना है, वो पूरा एक प्रोसेस है। उसके बाद आप उसके सीने पर बैठकर साधना करोगे, जिसमें उसके ललाट पर, माथे पर दीपक जलाया जाता है, चौमुखा। अच्छा। उस पूरे जाप के दौरान एक क्षण ऐसा आता है, चाहे वो 10 सेकंड का हो, चाहे 20 सेकंड का, उस शरीर में आत्मा आती है और वो बोलता है। अच्छा। और जब वो बोलता है तब उस साधक के उससे वचन होते हैं, उसके बाद वो मृत शरीर वापस मृत हो जाता है। उसकी जो शक्ति थी, वो आत्मा थी, उससे साधक के वचन हो गए। तो सर क्या ये शक्तियाँ दुनिया को नियंत्रण करने के लिए होती हैं या सिर्फ आप आत्म नियंत्रण या मानसिक नियंत्रण के लिए होती हैं? देखिए, ये शक्तियां दुनिया को नियंत्रण तो नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन आत्मनियंत्रण, संयम, बाकी दुनिया में आने वाली आपदाओं से बचा जरूर सकती हैं। कई बार आप पीछे इतिहास में जाएं तो कई ऐसी त्रासदियां हुई हैं जिसमें रोग, बीमारी, जी।
या हम कह सकते हैं कोई ऐसी त्रासदी जिसमें गांव के गांव तबाह हो गए हैं एक एक रात में, वहां पर ये शक्तियां काम करती हैं। जैसे एक बीमारी फैली थी जिसमें लोग मरते जा रहे थे, गांव के गांव तबाह हो रहे थे। उसमें बस वही था कि आपको भस्म अवमंत्रित करनी है, पूरे गांव में छिड़काव कर दिया, वो महामारी वहीं के में रुक गई। अभी रिसेंटली लंपी वायरस आया था राजस्थान या एमपी में, आपने सुना होगा, जो गायों को हो रहा था, जिसमें गाय के शरीर पर फफोले टाइप के बन रहे थे। उसका डॉक्टरी उपचार भी नहीं बना, कुछ नहीं हुआ, सैकड़ों लाखों गाय मरी हैं। लेकिन कुछ क्रियाओं के द्वारा आयुर्वेद के माध्यम से उसे कंट्रोल किया गया। उसमें वही हुआ, भस्म तैयार की गई, जड़ी बूटियों को जलाया गया, अभिमंत्रित किया गया, उसकी भस्म को लेपन किया गया, गायों के शरीर पर छिड़का गया, उस सामग्री की धूनी दी गई गौशालाओं में, और वो वायरस वहीं के में नियंत्रित हो गया। तो ये कहीं ना कहीं शक्तियां समाज के कल्याण के लिए जरूर काम करती हैं, बाकी दुनिया को नियंत्रण नहीं कर पाएंगी। तो सर बहुत मज़ा आया आज, एक अलग ही नज़रिया देखा हमने आज अघोरियों का, अघोर तंत्र का। तो जाते जाते आप हमारे ऑडियंस को, जो आज आपको सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अघोरियों से डरें, उनसे आकर्षित हों, या उनको समझें, उनसे कोई शिक्षा लें? देखिए, मैं सबसे बस यही कहूँगा, अघोर मार्ग गलत नहीं है, सही है, कुछ लोगों की वजह से थोड़ा सा गलत हो रखा है, लेकिन आपको चुनाव करना है। अघोरी से घृणा नहीं करनी है, वो भी समाज का हिस्सा हैं। बस अपनी वेशभूषा क्रियाकलाप की वजह से वो समाज से अलग हो रखे हैं। आपको उन्हें उस दृष्टि से ना देखते हो, इस दृष्टि से देखना है कि वो समाज के उत्थान में भी कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद कुंभ में अघोरियों को निमंत्रण नहीं जाते, अखाड़े ना लगते। तो ये धारणाएं हमें अपने मस्तिष्क से निकालनी होंगी कि अघोर गलत है। अघोर कभी गलत नहीं था, आदिकाल से तंत्र चला आ रहा है, और जिसे भगवान शिव ने बनाया वो कभी गलत नहीं हो सकता, फिर चाहे वो कोई भी विद्या हो, कोई भी मंत्र क्रिया हो। तो आपको अघोरियों को एक अच्छी दृष्टि से देखना है, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से जुड़ना है, ना कि बुरा करने या करवाने के लिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और ऐसे ही हम और जुड़े रहेंगे, और तंत्र की अलग-अलग शक्तियों और विधियों के बारे में जानते रहेंगे। और कहीं न कहीं हमारा जो मूल उद्देश्य है कि तंत्र गलत नहीं है, बस उसको देखने का नज़रिया अलग है, वो हम अपनी ऑडियंस तक पहुँचाना चाहेंगे। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर अभी भी आपके कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो प्लीज़ हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, एंड हम उन्हीं को आगे आने वाली अपनी पॉडकास्ट सीरीज़ में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।